एक ऐसे संसार में जहां शोर निरंतर है, भिनभिनाती सूचनाएं, कोलाहलपूर्ण आवाजें, मांगों की अथक गति, मौन एक दुर्लभ वस्तु बन गई है। फिर भी यह इसी मौन के भीतर है कि गहन सफलता के बीज बोए जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि 75% उच्च उपलब्धि प्राप्त करने वाले अपनी दिनचर्या में कम से कम 30 मिनट का मौन शामिल करते हैं? ये नेता, नवप्रवर्तक और विचारक अपनी उच्च स्तर की उपलब्धियों का श्रेय शांत मौन सफलता के इन महत्वपूर्ण क्षणों को देते हैं। मौन रहो, तुम जीवन में सब कुछ पाओगे। मौन की परिवर्तनकारी शक्ति की खोज करता है और यह कैसे महत्वपूर्ण व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफलता की ओर ले जा सकता है। यह पुस्तक केवल शोर से बचने के लिए शांत स्थान या समय खोजने के बारे में नहीं है, यह सीखने के बारे में है कि अपने दैनिक जीवन में मौन के जानबूझकर स्थान कैसे बनाएं। मौन के माध्यम से आप अपनी एकाग्रता बढ़ा सकते हैं, अपनी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं और अपने लक्ष्यों की समझ को गहरा कर सकते हैं। मौन दुनिया से मात्र भागने के रूप में काम नहीं करता है, बल्कि इसके साथ अधिक गहराई से जुड़ने के लिए एक गहन उपकरण के रूप में काम करता है। इस पुस्तक का प्रत्येक अध्याय मौन को एकीकृत करने के बारे में व्यावहारिक सलाह प्रदान करता है। अपने व्यस्त कार्यक्रम में आप उन लोगों के अनुभवों से सीखेंगे जिन्होंने सीईओ और विश्व नेताओं से लेकर कलाकारों और शिक्षकों तक सफलता के प्रवेश द्वार के रूप में मौन का उपयोग करने की कला में महारत हासिल की है। यहाँ संकलित कहानियाँ बताएंगी कि मौन कितना बहुमुखी और शक्तिशाली हो सकता है। हम मौन की शक्ति का उपयोग करने के लिए विभिन्न तरीकों का पता लगाएंगे, चाहे वह ध्यान, माइंडफुलनेस अभ्यास के माध्यम से हो या आपकी दैनिक दिनचर्या में सरल लेकिन प्रभावी बदलावों के माध्यम से हो। उदाहरण के लिए, कल्पना करें कि आपका दिन अलार्म बजने और ईमेल जांचने की जल्दी से नहीं, बल्कि एक मौन सुबह की रस्म से शुरू होता है, जो आने वाले दिन के लिए एक शांत और केंद्रित स्वर सेट करता है। मौन सफलता एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका के रूप में तैयार की गई है, जो आपके सपनों को प्राप्त करने में मौन को एक महत्वपूर्ण संपत्ति बनाने के लिए सामान्य चुनौतियों और कार्रवाई योग्य रणनीतियों के समाधान प्रदान करती है। इस पुस्तक के अंत तक आप न केवल मौन के महत्व को समझेंगे, बल्कि यह भी जान वीडियो आपके लिए और अधिक सामग्री बनाने हेतु हमें प्रेरित करने के लिए धन्यवाद। अध्याय 1, शोरगुल भरी दुनिया में मौन की शक्ति। आप कितनी बार खुद को शोर के भंवर में फंसा हुआ पाते हैं, जहां विकर्षणों का निरंतर डी आपकी आंतरिक आवाज को डुबाने की धमकी देता है। आज की तेज गति वाली दुनिया में अराजकता में बह जाना आसान है, अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं से संपर्क खोना। लेकिन क्या होगा यदि आप मौन की शक्ति का उपयोग करके अपनी आंतरिक शांति और ध्यान पुनः प्राप्त कर सकें? मौन को अपनाकर आप बाहरी शोर को शांत कर सकते हैं और अपने अंतर्ज्ञान से जुड़ सकते हैं, जिससे रचनात्मकता, स्पष्टता और आत्मविश्वास जगमगाता है। मौन आपको अपने दिल, अंतर्ज्ञान और तर्कसंगत दिमाग को सुनने की अनुमति देता है, जो आपको सूचित निर्णय लेने और खुद के प्रति सच्चे रहने में मदद करता है। अपने दैनिक दिनचर्या में मौन को शामिल करके आप खुद को अधिक स्थिर, केंद्रित और जीवन की चुनौतियों का आसानी से सामना करने के लिए सुसज्जित पाएंगे। मौन केवल ध्वनि की अनुपस्थिति पूरे दिन में मौन के समय को जानबूझकर निर्धारित करके रचनात्मकता। माइकल ने ध्यान केंद्रित करने और नवाचार करने की अपनी क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि देखी। उसने एक मौन सुबह की रस्म बनाई जिसमें ध्यान और जर्नलिंग शामिल था, जिसने उसे दिन के लिए एक शांत और केंद्रित स्वर सेट करने में मदद की। इसी तरह सारा, एक स्कूल शिक्षिका ने प्रत्येक कक्षा की शुरुआत और अंत में 5 मिनट का मौन चिंतन शुरू किया। इस अभ्यास से न केवल उसके छात्रों को अपने दिमाग को शांत करने की अनुमति मिली, बल्कि उन्होंने जो सीखा था उसे अवशोषित करने और प्रतिबिंबित करने की उनकी क्षमता में भी वृद्धि हुई। सारा ने देखा कि उसके छात्र अधिक व्यस्त और चौकस लग रहे थे और उसकी कक्षा में समग्र वातावरण अधिक सकारात्मक और सीखने के लिए अनुकूल बन गया। मौन को शामिल करना एक शांत सैर करने जितना सरल हो सकता है। अपने फोन के बिना टहलना, टीवी के बिना भोजन करना या यहाँ तक कि घर पर एक मौन घंटा समर्पित करना जहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद हैं। ये अभ्यास तनाव को कम करने में मदद करते हैं, आत्मजागरूकता बढ़ाते हैं और मानसिक स्पष्टता में सुधार करते हैं। मौन को गले लगाना जीवन और कार्य के पहलुओं को फिर से खोजने का मार्ग प्रदान करता है जो वास्तव में मायने रखते हैं। यह हमें रुकने, प्रतिबिंबित करने और खुद को एक ऐसी दुनिया में विकसित होने की जगह देने का मूल्य सिखाता है जो निरंतर कनेक्टिविटी की प्रशंसा करता है। मौन चुनना एक क्रांतिकारी कार्य है जो आपको अधिक जीने के लिए सशक्त बनाता है। पूर्ण और सचेत जीवन। अध्याय 2, मौन ध्वनि के विपरीत क्यों नहीं है, जबकि दोनों अवधारणाएं परस्पर अनन्य लग सकती हैं।
वे वास्तव में सूक्ष्म लेकिन गहन तरीकों से परस्पर जुड़ी हुई हैं। आप सोच सकते हैं कि मौन ध्वनि की अनुपस्थिति है, लेकिन यह एक सरल दृष्टिकोण है। मौन केवल शोर की कमी नहीं है, यह एक ऐसी स्थिति है जो आपको जीवन के सूक्ष्म कंपन में तालमेल करने की अनुमति देती है। दूसरी ओर ध्वनि ऊर्जा की अभिव्यक्ति है, एक भौतिक घटना जो आपके इंद्रियों को उत्तेजित करती है। जब आप चुप होते हैं तो आप ध्वनि को रद्द नहीं कर रहे हैं, आप इस अर्थ में उभरने के लिए जगह बना रहे हैं। मौन ध्वनि के विपरीत नहीं है, लेकिन यह प्रशंसा है। मौन को गले लगाने से आप ध्वनि को खत्म नहीं कर रहे हैं, आप इसे अपने शुद्धतम रूप में प्रकट होने की अनुमति दे रहे हैं। यह समझ आपको मौन और ध्वनि के सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व की सराहना करने में मदद करेगी और वे आपके जीवन को समृद्ध करने के लिए कैसे मिलकर काम करते हैं। एम्मा का उदाहरण लें, एक योग प्रशिक्षक जो अपने सत्रों के दौरान मौन को अपने शिक्षण के अभिन्न अंग के रूप में उपयोग करती है। वह छात्रों को उनके पर्यावरण की परिवेशी ध्वनियों के बीच मौन की अवधि को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह अभ्यास उन्हें अपने शरीर और उनके आसपास के स्थान से अपने संबंध को गहरा करने में मदद करता है। एम्मा बताते हैं कि मौन ध्वनि को मिटाता नहीं बल्कि संवेदी अनुभव को बढ़ाता है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति उन ध्वनियों की समृद्धि को नोटिस कर पाता है जो आमतौर पर अनदेखी रह जाती हैं। जॉन, एक संगीत चिकित्सक, इसी तरह अपने रोगी की उपचार प्रक्रियाओं में सहायता के लिए मौन और ध्वनि के परस्पर क्रिया का उपयोग करता है। वह सावधानीपूर्वक ऐसे सत्र तैयार करता है जहां वह संगीत और मौन के बीच बारी बारी से एक गतिशील प्रक्रिया बनाता है जो रोगियों को उनकी भावनाओं तक अधिक गहराई से पहुंचने में मदद करती है। जे का दृष्टिकोण इस सिद्धांत पर आधारित है कि संगीत के एक टुकड़े के बाद मौन धुन जितनी ही शक्तिशाली हो सकती है, व्यक्तियों को अपने भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को आंतरिक रूप से समझने और प्रतिबिंबित करने का एक क्षण देता है, ताकि मौन और ध्वनि के बीच के संबंध को प्रभावी ढंग से आपके जीवन में एकीकृत किया जा सके। ध्यानपूर्वक सुनने जैसे अभ्यासों पर विचार करें। यह प्रत्येक दिन कुछ मिनट चुपचाप बैठकर प्रकृति की ध्वनियों या शहर के जीवन की गुनगुनाहट पर बिना किसी निर्णय के ध्यान देने जितना सरल हो सकता है। ऐसे अभ्यास न केवल श्रवण जगत के लिए अधिक प्रशंसा को बढ़ावा देते हैं, बल्कि मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक संतुलन को भी बढ़ाते हैं। यह समझना कि मौन और ध्वनि पूरक हैं, दुनिया के साथ आपके व्यवहार को बदल सकते हैं। यह मौन को शून्य के रूप में देखने के दृष्टिकोण को बदलकर इसे क्षमता से भरपूर स्थान के रूप में देखने की ओर ले जाता है, जहां ध्वनि को अधिक पूर्ण और गहन रूप से अनुभव किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण को अपनाने से एक अधिक ध्यान मैंने व्यस्त और शांतिपूर्ण अस्तित्व का अध्याय 3 पढ़ा है कि कैसे मौन बेहतर फोकस की ओर ले जाता है। जैसे ही आप जीवन के सूक्ष्म स्पंदनों के साथ जुड़ते हैं, आप महसूस करना शुरू करते हैं कि मौन आपके फोकस करने की क्षमता में एक आवश्यक भूमिका निभाता है। आप समझना शुरू करते हैं कि आपका दिमाग विकर्षणों से बिना किसी बाधा के वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम है। मौन आपको अनावश्यक विचारों और भावनाओं को छानने में मदद करता है, जिससे आप वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। ऐसा करने से आप चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होते हैं। अपने समय और ऊर्जा का अधिकतम उपयोग करते हुए आप पाएंगे कि आप अपने दैनिक जीवन में अधिक उत्पादक, कुशल और प्रभावी हैं। जैसे ही आप अधिक ध्यान से सुनना और अधिक सोच समझकर जवाब देना सीखेंगे, आपके रिश्ते भी बेहतर होंगे। एलेक्स के मामले पर विचार करें, एक ग्राफिक डिजाइनर जिसने अपने कार्य शेड्यूल में साइलेंट ब्लॉक को शामिल करने के बाद खुद को कार्यालय के शोर और ईमेल से लगातार विचलित पाया। एलेक्स ने पाया कि वह अधिक सटीकता के साथ और कम समय में कार्य पूरा कर सकता है। उसने अपनी सुबह के 2 घंटे मौन में काम करने के लिए निर्धारित किए सभी अधिसूचनाओं और गड़बड़ियों को बंद कर दिया। इससे न केवल उसका फोकस बढ़ा बल्कि उसके डिजाइन की गुणवत्ता में भी काफी सुधार हुआ। इसी तरह लिसा, एक परामर्शदाता, अपने ग्राहकों को उनके विचारों और भावनाओं को स्पष्ट करने में मदद करने के लिए सत्रों के दौरान रणनीतिक रूप से मौन का उपयोग करती है। उन्होंने देखा है कि मौन के कुछ क्षण गहन रहस्योद्घाटन और अंतर्दृष्टि की ओर ले जा सकते हैं, क्योंकि ग्राहकों को बिना किसी रुकावट के अपने मन का पता लगाने के लिए अधिक स्थान महसूस होता है। इस अभ्यास ने उनके सत्रों को अधिक प्रभावी बना दिया है, जिससे उनके और उनके ग्राहकों के बीच बेहतर समझ पैदा हुई है। बेहतर ध्यान के लिए मौन को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। सबसे पहले उन समयों की पहचान करें जब आप सबसे अधिक विचलित होते हैं और उन्हें शांत समय के साथ प्रतिस्थापित करें। चाहे वह अपने दिन की शुरुआत 10 मिनट के मौन ध्यान से करना हो
बैठकों के बीच मौन विराम लेना हो या गहन कार्य के लिए शांत घंटे समर्पित करना हो। ये अभ्यास आपकी एकाग्रता और उत्पादकता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा मौन संचार में एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। बातचीत में मौन के क्षणों की अनुमति देकर आप स्वयं को और दूसरों को आदान प्रदान की गई जानकारी को संसाधित करने का अवसर देते हैं, जिससे अधिक विचारशील और सार्थक बातचीत होती है। इस तरह मौन को अपनाने से न केवल आपका ध्यान तेज होता है, आप एयर कंडीशन की हल्की गुनगुनाहट, बाहर हवा की आवाज और अपने दिल की धड़कन की धीमी फुसफुसाहट को नोटिस करना शुरू कर देंगे। जैसे ही आप मौन का अभ्यास करते हैं, आप महसूस करेंगे कि दुनिया लय और धुनों से भरी है। आप पाएंगे कि आपकी अपनी आंतरिक दुनिया सूक्ष्म कंपन से भरी है, जो आपके आसपास की दुनिया के साथ प्रतिध्वनित होती है। अपने दैनिक जीवन में मौन को अपनाने से आपको खुद और दुनिया की गहरी समझ प्राप्त होगी। आप ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले छिपे हुए पैटर्न और सामंजस्य का उपयोग करने में सक्षम होंगे। उदाहरण के लिए नाओमी को लें, एक व्यस्त मार्केटिंग कार्यकारी जिसने अपने सुबह के काम के दौरान फोन कॉल या संगीत से भरने के बजाय मौन को अपनाने का फैसला किया। इस बदलाव ने उसे काम पर पहुंचने की अनुमति दी। वह तरोताज़ा और केंद्रित महसूस करती है, दिन की चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर तैयार होती है। नाओमी ने पाया कि इस अभ्यास ने न केवल उसके मूड में सुधार किया, बल्कि पक्षियों के विभिन्न गीतों को अनदेखा किया, पत्तियों की सरसराहट और सूर्य और छाया की लयबद्ध पैटर्न। इस नए प्रशंसा ने उनके जीवन में शांति और संतुष्टि की गहरी भावना ला दी। अपने जीवन में मौन को अपनाना शुरू करने के लिए अपने घर में शांत क्षेत्र बनाने पर विचार करें, जहां इलेक्ट्रॉनिक्स को हतोत्साहित किया जाता है। इन स्थानों का उपयोग मौन पढ़ने, ध्यान लगाने या बस बैठने और सांस लेने के लिए करें। आप शायद हर दिन कुछ मिनटों के लिए चुपचाप चलने की कोशिश भी कर सकते हैं। शायद दोपहर के भोजन के दौरान या रात के खाने के बाद अपने फोन की जांच करने की इच्छा के बिना अपने आसपास के वातावरण पर ध्यान देना एक और प्रभावी रणनीति है। ध्यानपूर्वक खाने का अभ्यास करना, जहां भोजन मौन में खाया जाता है, यह आपके संवेदी अनुभव को बढ़ा सकता है, जिससे आप अपने भोजन के स्वाद, बनावट और सुगंध के बारे में अधिक जागरूक हो सकते हैं, जिससे पाचन और संतुष्टि में सुधार हो सकता है। इन प्रथाओं को अपने दैनिक जीवन में शामिल करने से आपकी खुद की समझ गहरी हो सकती है और आपके आसपास की दुनिया के साथ आपके संबंध बढ़ सकते हैं। अपने भीतर के आत्म पर ध्यान केंद्रित करने से व्यक्तिगत विकास और आत्मजागरूकता आती है। आप अपने विचारों और भावनाओं को सुनना शुरू करते हैं और अपने मन और दिल को शांत करते हैं। जैसे आप अपने आसपास को शांत करते हैं, आप अपनी आंतरिक दुनिया को भी शांत कर सकते हैं। आप अपनी भावनाओं और विचारों के बारे में अधिक जागरूक होंगे और आप बेहतर निर्णय लेने में सक्षम होंगे। आप दूसरों के साथ मजबूत संबंध बनाने में भी सक्षम होंगे, जिससे एक अधिक पूर्ण जीवन प्राप्त होगा। शांति को अपनाकर आप जीवन में अधिक सफलता और खुशी प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एलेना एक रचनात्मक लेखिका है जो चिंता से जूझती थी और उन्हें ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती थी। उन्होंने प्रत्येक सुबह 1 घंटा शांति के लिए समर्पित करना शुरू कर दिया, जिसके दौरान वह अपने बगीचे में बैठकर बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के चाय की चुस्की लेती थीं। इस सरल अभ्यास से एलेना को अपना मन शांत करने और अपने विचारों को इकट्ठा करने में मदद मिली, जिससे समय के साथ उनकी लेखन प्रक्रिया में काफी सुधार आया। उन्होंने न केवल अपने काम की गुणवत्ता में प्रत्येक कक्षा की गतिशीलता पर अपने दैनिक जीवन में शांति को एकीकृत करने के लिए शोर और गतिविधि के चरम समय की पहचान करके शुरू करें। इन चोटियों के दौरान शांत समय की छोटी अवधि शुरू करें। उदाहरण के लिए, यदि आपका घर शाम को अस्त व्यस्त हो जाता है, तो रात के खाने के बाद 15 मिनट का शांत समय स्थापित करने का प्रयास करें, जिसका उपयोग पढ़ने, ध्यान करने या चुपचाप बैठने के लिए किया जा सकता है। एक और प्रभावी तरीका सप्ताह में एक बार मौन भोजन का अभ्यास करना है, जहां सभी परिवार के सदस्य बिना बोले या डिजिटल उपकरणों का उपयोग किए भोजन करने के लिए सहमत होते हैं। इससे पारिवारिक बंधन गहरा करने और खाने की आदतों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद मिल सकती है। इसके अतिरिक्त सोने से पहले अपने दिन को प्रतिबिंबित करने के लिए शांत समय निर्धारित करने पर विचार करें। इसमें जर्नलिंग या ध्यान शामिल हो सकता है, जिससे आप दिन भर की घटनाओं को दूर कर सकते हैं और संसाधित कर सकते हैं, जिससे रात में बेहतर नींद आ सकती है और भावनात्मक कल्याण में सुधार हो सकता है। शांति को अपनाना केवल शोर के स्तर को कम करने के बारे में नहीं, शोर की अनुपस्थिति है, लेकिन यह सत्य से दूर नहीं हो सकता है। मौन ध्वनि की अनुपस्थिति नहीं है, यह जागरूकता की उपस्थिति है। यह आपके विचारों को सुनने और मौन में अपनी भावनाओं को समझने के लिए आपकी आंतरिक दुनिया में ट्यून करने की क्षमता है।
आप बाहरी दुनिया को रोक नहीं रहे हैं, आप बस अपने आंतरिक परिदृश्य पर ध्यान केंद्रित करना चुन रहे हैं। इसे एक फिल्टर की तरह सोचें, जहां आप शोर के माध्यम से यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कौन हैं। मौन का मतलब विकर क्षणों से बचना नहीं है। यह मौन को गले लगाकर आत्मनिरीक्षण और आत्मखोज के लिए जगह बनाने के बारे में है। आप दुनिया से भाग नहीं रहे हैं, आप अपने भीतर गहराई से गोता लगा रहे हैं। अनीता की कहानी पर विचार करें। एक कॉरपोरेट वकील जो अपने व्यस्त कार्यालय के दैनिक कोलाहल और अपने ग्राहकों की मांगों से अभिभूत महसूस करती थी। अनीता ने अपने दोपहर के भोजन के समय को पास के पार्क में अकेले चुपचाप बैठकर बिताना शुरू कर दिया। मौन की यह दैनिक अवधि एक अभयारण्य बन गई, जहां वह अपनी तत्काल जिम्मेदारियों से डिस्कनेक्ट हो सकती थी और समय के साथ अपने भीतर के आत्म से जुड़ सकती थी। अनीता ने पाया कि शांति के इन क्षणों ने उसकी एकाग्रता में काफी सुधार किया और उसकी क्षमता को फिर से जीवंत कर दिया। जटिल कानूनी चुनौतियों का स्पष्ट मन से सामना करने के लिए इसी तरह राज नामक एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक ने अपनी कक्षा की दिनचर्या में मौन शुरुआत की, जहां प्रत्येक दिन के पहले 10 मिनट मौन में बिताए जाते थे। इस दौरान छात्र पढ़ सकते थे, चित्र बना सकते थे या बस अपने डेस्क पर अपना सिर टिका सकते थे। राज ने देखा कि इस अभ्यास से न केवल छात्रों को शांत किया गया, बल्कि स्कूल के पूरे दिन में उनकी ध्यान केंद्रित करने और सक्रिय रूप से भाग लेने की क्षमता में भी सुधार हुआ। अपने जीवन में मौन को अपनाने के लिए उन क्षणों की पहचान करके शुरुआत करें जब आप शोर से दूर रह सकते हैं। यह सुबह जल्दी हो सकता है, इससे पहले कि दूसरे जागें, या देर रात जब दिन के कर्तव्य पूरे हो जाते हैं। इन समयों का उपयोग मौन प्रतिबिंब ध्यान के लिए करें या बस सांस लें और वर्तमान में रहें। एक अन्य विधि है अपने दिन के कुछ हिस्सों में शोर रद्द करने वाले हेडफोन का उपयोग करना, ताकि श्रवण विकर्षणों को कम किया जा सके और मौन का एक व्यक्तिगत स्थान बनाया जा सके। यह विशेष रूप से मौन के कुछ क्षण देकर अपनी धारणा और उससे जुड़ाव को बढ़ाने के बारे में आप अपने जीवन के उद्देश्य और अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंधों के बारे में अधिक गहन जागरूकता और पूर्ण समझ प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 7 व्यक्तिगत विकास में मौन का लाभ। जैसे जैसे आप मौन के क्षेत्र में गहराई से खोज करेंगे, आप पाएंगे कि यह व्यक्तिगत विकास में एक गहरा लाभ प्रदान करता है, जो आपको मौन में निहित ज्ञान तक पहुंचने की अनुमति देता है। आप बाहरी शोर को शांत कर सकते हैं और अपनी आंतरिक आवाज को सुन सकते हैं, जो आत्मजागरूकता और आत्मनिरीक्षण की कुंजी है। यह बढ़ी हुई आत्मजागरूकता आपको उन क्षेत्रों की पहचान करने में सक्षम बनाती है जिनमें सुधार की आवश्यकता है। अपनी शक्तियों को स्वीकार करें और अपने मूल्यों और लक्ष्यों की गहरी समझ विकसित करें। मौन आपको अपनी भावनाओं को संसाधित करने की भी अनुमति देता है, नकारात्मकता को छोड़ देता है और शांति और स्पष्टता की भावना पैदा करता है। मौन को अपनाने से आप पाएंगे कि आप इस अभ्यास से क्लेयर को अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन पर चिंतन करने का अवसर मिला, जिससे उसे अपनी उपलब्धियों और उन क्षेत्रों को पहचानने में मदद मिली जहां वह समय के साथ सुधार चाहती थी। क्लेयर की मौन की सुबह की रस्म ने उसे अपने करियर पथ और व्यक्तिगत संबंधों के बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में मदद की, जिससे उसे अधिक जानबूझकर और संतुष्टिदायक विकल्प चुनने में मदद मिली। इसी तरह एक विश्वविद्यालय के छात्र लियो ने अपनी पढ़ाई और व्यक्तिगत विकास को बढ़ाने के लिए मौन की शक्ति का इस्तेमाल किया। उसने मौन अध्ययन सत्र निर्धारित किए, जिसके दौरान उसने अपने पढ़ने और लिखने पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करने के लिए सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बंद कर दिया। इससे न केवल उसके शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार हुआ, बल्कि उसे अपने भविष्य के करियर और व्यक्तिगत आकांक्षाओं पर विचार करने की स्पष्टता भी मिली। लियो ने पाया कि ये मौन घंटे उसे अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों के साथ संरेखित रहने में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण थे। मौन के लाभों को अपने व्यक्तिगत विकास में एकीकृत करें। प्रत्येक दिन शांत चिंतन के लिए एक विशिष्ट समय निर्धारित करने पर विचार करें। यह मौन को सक्रिय रूप से अपनाकर गहन व्यक्तिगत अंतर्दृष्टि और भावनात्मक प्रसंस्करण को सुगम बनाना। आप न केवल प्रतिबिंबित करने और विकसित होने की अपनी क्षमता को बढ़ाते हैं, बल्कि अपने समग्र कल्याण में भी सुधार करते हैं। मौन एक शक्तिशाली उपकरण बन जाता है जो आपको अधिक जागरूकता और लचीलेपन के साथ जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने में सक्षम बनाता है। यह आपको अपने सबसे गहरे आत्म से जुड़ने में मदद करता है, अंतर्दृष्टि को उजागर करता है, जो आपको अधिक व्यावहारिक और जानबूझकर अस्तित्व की ओर प्रेरित करता है। अध्याय 8
मौन के माध्यम से आप जो चाहते हैं उसे प्राप्त करना। मौन जीवन में आप जो चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए एक शक्तिशाली उत्प्रेरक हो सकता है। यह विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन मौन वास्तव में आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने की कुंजी हो सकता है। जब आप चुप होते हैं तो आप अनावश्यक शोर से विचलित नहीं होते हैं। आप उस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं, और आपको इसे प्राप्त करने की अधिक संभावना है। मौन आपको सोचने, प्रतिबिंबित करने और अपने अगले कदम पर शांति से विचार करने सक्रिय रूप से और केवल तभी बोलें जब उन्होंने अपने विचारों को पूरी तरह से तैयार कर लिया हो। इस नए दृष्टिकोण ने उनकी टीम को उनके योगदान को अधिक विचारशील और प्रभावशाली के रूप में देखने के लिए प्रेरित किया, जिससे समूह के भीतर उनके प्रभाव और नेतृत्व में काफी वृद्धि हुई। इसी तरह एल एथन, एक बिक्री कार्यकारी, ने पाया कि अपनी बिक्री पिचों के दौरान रणनीतिक बिंदुओं पर चुप रहने से उन्होंने संभावित ग्राहकों को सोचने और सवाल पूछने की जगह दी। इस चुप्पी ने अक्सर ग्राहकों को अपने उत्पाद की आवश्यकता के बारे में खुद को समझाने के लिए प्रेरित किया, जिससे उनकी रूपांतरण दरें काफी बढ़ गईं। एथन ने महसूस किया कि उनका मौन उनके सबसे सावधानी से चुने गए शब्दों की तुलना में अधिक प्रेरक हो सकता है। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी रणनीति में मौन को शामिल करें। उन स्थितियों की पहचान करके शुरू करें जहां कम बोलना आपको अधिक लाभ पहुंचा सकता है। यह बातचीत के दौरान हो सकता है जब दूसरों को सुनना आपको उनकी ज़रूरतों और प्रेरणाओं या यहां तक कि व्यक्तिगत रिश्तों में अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है, जहां स्थान देने से गहरी आपसी समझ हो सकती है। मौन को अपनाने से आप अधिक स्पष्ट और अधिक केंद्रित मन के साथ रणनीतिक रूप से सोचने की अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हैं, अधिक प्रभावी ढंग से सुन सकते हैं और शांति से अपने प्रभाव को व्यक्त कर सकते हैं। मौन केवल शब्दों की कमी नहीं है, यह एक शक्तिशाली उपकरण है जिसका बुद्धिमानी से उपयोग करने पर आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और अधिक संतुष्टिदायक जीवन जीने में मदद मिल सकती है। अध्याय 9, सफलता का मौन मार्ग। सफलता की खोज में हम में से कई लोग अपने जीवन पर मौन के गहन प्रभाव को नजरअंदाज कर देते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि मौन केवल शोर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली उपकरण है जो मौन को अपनाने से आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रेरित कर सकता है। आप पाएंगे कि आप अपने उद्देश्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने और अधिक जानबूझकर निर्णय लेने में सक्षम हैं। आप अपने विचारों, भावनाओं और परिवेश के बारे में अधिक जागरूक हो जाएंगे और चुनौतियों का अधिक आसानी से सामना कर पाएंगे। मौन आपको अधिक गहराई से सुनने की क्षमता भी प्रदान करता है। सोफिया की यात्रा पर विचार करें, एक उद्यमी जिसने पाया कि उसके स्टार्टअप का अराजक वातावरण उसके निर्णय लेने को प्रभावित कर रहा था। उसने अपने पूरे दिन में मौन की अवधि निकालना शुरू कर दिया, बिना किसी व्यवधान के एक शांत जगह में बैठने के लिए समय समर्पित किया। इस अभ्यास ने उसे अपनी व्यावसायिक रणनीति और अपनी टीम की ज़रूरतों को एक स्पष्ट दिमाग के साथ प्रतिबिंबित करने की अनुमति दी, जिससे अधिक प्रभावी और रणनीतिक योजना बन गई। सोफिया की मौन के प्रति प्रतिबद्धता ने न केवल उसके नेतृत्व कौशल में सुधार किया, बल्कि उसकी कंपनी के प्रदर्शन में भी वृद्धि हुई। इसी तरह जैक, एक प्रतिस्पर्धी एथलीट, ने अपने प्रशिक्षण व्यवस्था में मौन ध्यान को शामिल किया। उसने पाया कि ये शांत क्षण मानसिक तैयारी और पुनर्प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण थे। मौन ने उसे प्रतियोगिताओं के दौरान अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने में गहराई से ध्यान केंद्रित करने में मदद की। इसने उसे मानसिक रूप से अपनी रणनीतियों का पूर्वाभ्यास करने की भी अनुमति दी, जिससे सफलता के लिए मौन मार्ग का उपयोग करने के लिए प्रतिस्पर्धा करते समय उसका आत्मविश्वास और ध्यान बढ़ा। इसके अतिरिक्त अपने लिए मौन लक्ष्य निर्धारित करने पर विचार करें। ये ऐसे क्षण हो सकते हैं जहां आप सचेत रूप से बोलने का निर्णय नहीं लेते, बल्कि सुनते और देखते हैं। इस अभ्यास से अधिक सहानुभूति और समझ पैदा हो सकती है, साथ ही नई अंतर्दृष्टि और विचार भी मिल सकते हैं। सफलता के लिए मौन मार्ग पर चलना दुनिया से अलग होने के बारे में नहीं है, यह मौन के इन क्षणों को स्वयं को अनुमति देकर इसके साथ अधिक गहराई से जुड़ने के बारे में है। आप पाएंगे कि आप अपने लक्ष्यों को अधिक स्पष्ट फोकस और स्पष्ट दृष्टि के साथ प्राप्त कर सकते हैं, जो आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में अधिक पूर्णता और उपलब्धि की ओर ले जाएगा। अध्याय 10, शांत रहने की कला। आपने शायद शांत चिंतन की शक्ति को कम करके आंका है, और यह शांत रहने की कला का पता लगाने का समय है। चुप रहने का मतलब चुप रहना नहीं है, यह एक ऐसा वातावरण बनाने के बारे में है जहां आप एक ऐसी दुनिया में गहराई से सोच सकते हैं जहां शोर और हलचल सामान्य है। एक ऐसा जीवन जो मेरे लिए अधिक संतुष्टिदायक और सार्थक हो।
लिंडा नामक एक कॉरपोरेट रणनीतिकार के अनुभव पर विचार करें, जो अपने व्यस्त कार्यस्थल के शोर से निरंतर अभिभूत महसूस करती थी। उसने काम के दौरान अपना पहला घंटा मौन में बिताकर, ईमेल और संदेशों से बचते हुए और दिन के अपने महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए शांत रहने की कला का अभ्यास करना शुरू किया। इस अभ्यास से न केवल उसकी उत्पादकता में सुधार हुआ, बल्कि उसके तनाव के स्तर में भी उल्लेखनीय कमी आई। लिंडा ने पाया कि इस शांत समय ने उसे जटिल समस्याओं के समाधान के बारे में अधिक रचनात्मक रूप से सोचने में मदद की। इसी तरह मार्कस नामक एक चिकित्सक अपने ग्राहकों को निर्देशित ध्यान और मौन माइंडफुलनेस अभ्यासों के माध्यम से शांत रहने की कला सिखाता है। उसने देखा है कि जो ग्राहक इन प्रथाओं को अपनाते हैं, वे उपचार में शीघ्र सफलता प्राप्त करते हैं। वे अपने आंतरिक अनुभवों के प्रति अधिक सजग हो जाते हैं और अपनी भावनाओं और चुनौतियों को बेहतर ढंग से व्यक्त करने में सक्षम हो जाते हैं। शांत रहने की कला में निपुणता प्राप्त करने के लिए अपने घर या कार्यस्थल में एक विशिष्ट स्थान को अपना शांत क्षेत्र निर्धारित करें। इस स्थान का उपयोग एकाग्रता और आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता वाली गतिविधियों जैसे पढ़ना, लिखना या ध्यान करने के लिए करें। इस क्षेत्र को इलेक्ट्रॉनिक व्यवधानों से मुक्त रखने का नियम बनाएं। एक अन्य व्यावहारिक दृष्टिकोण है अपने पूरे दिन में शांत समय निर्धारित करना। ये ऐसे समय होते हैं जब आप जानबूझकर अनावश्यक बातचीत से बचते हैं और इन दिनों में डिजिटल विकर्षणों से बचें। ऐसी गतिविधियों में शामिल हों जो आपको अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों और मूल्यों पर विचार करने की अनुमति दें। इसके अतिरिक्त मौन भोजन को अपनी दिनचर्या में शामिल करने का प्रयास करें। बातचीत या मीडिया के विकर्षण के बिना भोजन करना आपको खाने की क्रिया पर ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकता है। भोजन के प्रति आपकी सजगता और प्रशंसा को बढ़ा सकता है। शांत रहने की कला को अपनाने से जीवन की चुनौतियों के प्रति आपका दृष्टिकोण बदल सकता है और स्वयं के बारे में आपकी समझ गहरी हो सकती है। जैसे जैसे आप मौन की सराहना करना सीखेंगे, आप पाएंगे कि आप अधिक शांति और संतुष्टि से भरा, अधिक जानबूझकर केंद्रित और प्रामाणिक जीवन जी सकते हैं। अध्याय 11 मौन खुशी की कुंजी है। क्योंकि हम आधुनिक जीवन की जटिलताओं से निपटते हैं, मौन के हमारे कल्याण पर पड़ने वाले गहन प्रभाव को अनदेखा करना आसान है। मौन को अक्सर अनुपस्थिति, कमी या शून्य के रूप में देखा जाता है, लेकिन यह खुशी पैदा करने का एक शक्तिशाली उपकरण भी हो सकता है। मौन को अपनाने से आप चिंता और तनाव की भावनाओं को कम कर सकते, खुशी और कल्याण की एक गहरी भावना प्रकट करें। ग्रेस के अनुभव पर विचार करें। एक व्यस्त विपणन कार्यकारी जो अपने पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन दोनों से लगातार दबाव महसूस करती थी, ग्रेस ने अपनी दिनचर्या में मौन की छोटी अवधि को शामिल करना शुरू कर दिया। दिन शुरू होने से पहले अपने विचारों के साथ चुपचाप बैठने के लिए हर सुबह सिर्फ 5 मिनट से शुरुआत की। इस सरल अभ्यास ने उसे खुद को केंद्रित करने और समय के साथ अपने दिन को शांत की भावना के साथ देखने में मदद की। मौन के ये क्षण ग्रेस के लिए एक पवित्र स्थान बन गए, जिससे तनाव का स्तर कम हो गया और उसके जीवन से संतुष्टि बढ़ गई। इसी तरह टॉम, एक स्कूल शिक्षक, ने अपनी कक्षाओं के लिए एक मौन शुरुआत की, जहां छात्र प्रत्येक पाठ के पहले कुछ मिनट शांत प्रतिबिंब में बिताते थे। इससे न केवल छात्रों को शांत होने और सीखने के लिए तैयार होने में मदद मिली, बल्कि कक्षा में समग्र वातावरण में भी काफी सुधार हुआ। टॉम ने व्यवहार संबंधी मुद्दों में कमी और छात्र जुड़ाव और खुशी में वृद्धि देखी। खुशी की कुंजी के रूप में अपने जीवन में मौन को शामिल करें। इनमें से कई गतिविधियां आपको बाहरी शोर से अलग होने और अपने विचारों और भावनाओं के साथ अधिक गहराई से जुड़ने में मदद कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त मौन रिट्रीट में भाग लेने या मछली पकड़ने, लंबी पैदल यात्रा या योग जैसे मौन खेलों में शामिल होने पर विचार करें। ये गतिविधियां मौन की विस्तारित अवधि प्रदान कर सकती हैं, जो प्रकृति के साथ गहन प्रतिबिंब और संबंध की अनुमति देती हैं, जो अक्सर बढ़ी हुई खुशी और कल्याण से जुड़ी होती है। मौन को अपनाने से अधिक आनंदमय, शांतिपूर्ण जीवन का मार्ग मिलता है। यह आपको धीमा करने, प्रतिबिंबित करने और सार्थक विकल्प बनाने में सक्षम बनाता है, जो आपकी गहरी इच्छाओं के साथ संरेखित होते हैं। अंततः खुशी का एक समृद्ध और अधिक संतोषजनक अनुभव प्राप्त होता है। अध्याय 12 मौन के कौशल में निपुणता प्राप्त करना। मौन को अपनाने के लिए अनुशासन और प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है, लेकिन पुरस्कार प्रयास के लायक होते हैं। जैसे जैसे आप मौन के कौशल का विकास करते हैं, आपको यह एहसास होगा कि यह केवल विकर्षणों से बचने के बारे में नहीं है,
बल्कि एक ऐसा वातावरण बनाने के बारे में है जो आत्मनिरीक्षण और आत्मजागरूकता को बढ़ावा देता। दुनिया में आप एक अधिक पूर्ण और सार्थक जीवन के द्वार खोलेंगे। अन्ना की यात्रा पर विचार करें। एक व्यस्त उद्यमी जो निर्णय, थकान और निरंतर बाधाओं से जूझती थी। अन्ना ने अपना दिन मौन ध्यान के 30 मिनट के सत्र के साथ शुरू करके मौन का अभ्यास करना शुरू किया। इस दैनिक अभ्यास ने न केवल उसके दिमाग को शांत किया बल्कि उसके फोकस को भी तेज किया, जिससे वह समय के साथ स्पष्टता और उद्देश्य के साथ अपने कार्यदिवस को आगे बढ़ा सके। अन्ना ने पाया कि मौन की इन अवधियों ने उसके व्यवसाय और व्यक्तिगत जीवन में विचारशील सूचित निर्णय लेने की क्षमता में सुधार किया। इसी तरह एरिक, एक कॉलेज के प्रोफेसर, ने अपने शेड्यूल में शांत घंटे लागू किए, जिसके दौरान वह सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बंद कर देता और पूरी तरह से अपने शोध या कक्षा की तैयारी पर ध्यान केंद्रित करता। इससे न केवल उसकी उत्पादकता में वृद्धि हुई बल्कि उसके काम के साथ उसकी समग्र संतुष्टि भी बढ़ गई। एरिक ने देखा कि जैसे जैसे उसने मौन के कौशल में महारत हासिल करने के लिए मौन के अपने अभ्यास को गहरा किया, उसके विचार अधिक नवीन और उसका शिक्षण अधिक प्रभावी हो गया। प्रत्येक दिन विशेष रूप से मौन के लिए समर्पित समय निर्धारित करके शुरू करें, चाहे वह सुबह जल्दी, दोपहर के ब्रेक के दौरान हो या बिस्तर से ठीक पहले। एक समय ढूंढें जब आप अपने आसपास की दुनिया से अलग हो सकें और अंदर की ओर ध्यान केंद्रित कर सकें। अपने दैनिक दिनचर्या में मौन अभ्यासों को शामिल करें, जैसे मौन खाना, मौन चलना या मौन पढ़ना। ये गतिविधियां मदद करती हैं ध्यान की आदत विकसित करें और वर्तमान क्षण का आनंद लेने और उसकी सराहना करने की आपकी क्षमता में महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि कर सकते हैं। इसके अलावा मौन रिट्रीट में शामिल होने या प्रकृति में समय बिताने पर विचार करें। ये शक्तिशाली अनुभव हो सकते हैं जो आपके मौन के अभ्यास को सुदृढ़ करते हैं और आपके व्यक्तिगत लक्ष्यों और आकांक्षाओं में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। जैसे जैसे आप अपने जीवन में शोर को प्रबंधित करने में अधिक कुशल होते जाते हैं, आप पाएंगे कि मौन व्यक्तिगत विकास और आत्म प्रतिबिंब के लिए एक गहन उपकरण बन जाता है। मौन के कौशल में निपुणता न केवल आपके मानसिक और भावनात्मक कल्याण को बढ़ाती है बल्कि एक समृद्ध और अधिक गूंजदार जीवन की ओर भी ले जाती है। अध्याय 13, मौन और आत्म प्रतिबिंब। मौन आत्म प्रतिबिंब के लिए रास्ता साफ करता है, जो आपको अपनी आत्मा के दर्पण में गहराई से देखने की अनुमति देता है। आप अपने आप के उन पहलुओं का सामना करेंगे जिन्हें आपने पहले कभी स्वीकार नहीं किया है। इस चक्र से मुक्त होने में आपकी मदद कर सकता है। माइकल के अनुभव पर विचार करें। एक वरिष्ठ विपणन प्रबंधक जो अपने काम के तनाव और इसकी जड़ों को समझने के लिए हर शाम मौन का उपयोग एक उपकरण के रूप में करता था। माइकल एक शांत कमरे में 20 मिनट बिताता था और अपने दिन को प्रतिबिंबित करता था, उन क्षणों पर ध्यान केंद्रित करता था जो तनाव या असंतोष को ट्रिगर करते थे। इस अभ्यास से उसे न केवल बाहरी तनावों की पहचान करने में मदद मिली बल्कि उनके प्रति उसकी प्रतिक्रियाएं भी हुईं जो समय के साथ स्थिति को बढ़ा देती थीं। माइकल ने काम पर तनाव के प्रति अधिक शांति और रचनात्मक तरीके से प्रतिक्रिया करना सीखा। इसी तरह जेसिका, एक हाई स्कूल शिक्षिका, ने बिस्तर से पहले 15 मिनट के लिए मौन में जर्नलिंग करके अपनी दिनचर्या में मौन आत्म प्रतिबिंब को शामिल किया। इस अभ्यास से उसे अपने शिक्षण और छात्रों के साथ बातचीत को प्रभावित करने वाली अंतर्निहित भावनाओं को उजागर करने में मदद मिली। जेसिका ने पाया कि कक्षा के दौरान उसकी अधीरता अक्सर छात्र व्यवहार के बजाय उसकी अपर्याप्तता के अपने डर की प्रतिक्रिया मुझे इस तरह महसूस कराएं या मैं इस अनुभव से क्या सीख सकता हूँ। आप अपने आत्म प्रतिबिंब को गहरा करने के लिए सचेत श्वास या ध्यान जैसी तकनीकों का भी उपयोग कर सकते हैं। ये अभ्यास मन को शांत करने में मदद करते हैं और आपके विचारों और भावनाओं में अधिक गहन अंतर्दृष्टि पैदा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त चिंतनशील जर्नलिंग जैसे उपकरणों का उपयोग करने या अपने मौन प्रतिबिंब के दौरान प्राप्त अंतर्दृष्टि का और अधिक पता लगाने के लिए एक चिकित्सक से बात करने पर विचार करें। ये संसाधन अतिरिक्त स्पष्टता और मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं क्योंकि आप अपनी खोजों के माध्यम से काम करते हैं। नियमित रूप से मौन और आत्म प्रतिबिंब का अभ्यास करके आप न केवल खुद को बेहतर समझ प्राप्त करेंगे बल्कि अधिक भावनात्मक लचीलापन और जीवन जीने का एक अधिक प्रामाणिक तरीका भी विकसित करेंगे। आत्मजागरूकता में यह यात्रा आपको एक ऐसा जीवन बनाने में मदद करेगी जो वास्तव में आपके मूल्यों और इच्छाओं को प्रतिबिंबित करती। आपके विचारों का जल मौन आपको उनकी आवृत्तियों के साथ तालमेल बिठाने की अनुमति देता है, वास्तव में उनकी चिंताओं और इच्छाओं को सुनता है। इन शांत क्षणों में आप सक्रिय सुनने की सुंदरता की खोज करेंगे, जहां आप केवल शब्द नहीं सुन रहे हैं
बल्कि अंतर्निहित भावनाओं और ज़रूरतों को समझ रहे हैं। आपके रिश्ते पनपेंगे जैसे ही आप अपने आंतरिक संवाद को बाहरी सहानुभूति के साथ संतुलित करना सीखेंगे। मौन को अपनाने से गहरे संबंध और अधिक सार्थक बातचीत को बढ़ावा मिलेगा। आप एक अधिक दयालु और चौकस साथी, मित्र और परिवार के सदस्य बन जाएंगे। सारा के मामले पर विचार करें, जिसने पाया कि उसके पति टॉम के साथ उसका रिश्ता अक्सर गलतफहमियों और अनावश्यक संघर्षों से भरा था। एक साथ मौन का अभ्यास करने के लिए समय समर्पित करके उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया देने या न्याय करने के दबाव के बिना वास्तव में एक दूसरे को सुनने के लिए एक जगह बनाई। इस अभ्यास ने न केवल उन्हें एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने में मदद की, बल्कि सहानुभूति की गहरी भावना को बढ़ावा देकर उनके बंधन को भी मजबूत किया। इसी तरह एलेक्स, 2 किशोरों के पिता, ने पाया कि अनुशासन लागू करने के उनके प्रयासों को प्रतिरोध और भावनात्मक दूरी का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने बच्चों के साथ मुद्दों पर चर्चा करने से पहले मौन प्रतिबिंब की अवधि को शामिल करके अपना दृष्टिकोण बदलने का फैसला किया। इससे उन्हें अपनी भावनाओं को समझने और अधिक विचारशील प्रतिक्रिया करने की अनुमति मिली। उनके बच्चों ने इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी, अधिक सम्मान और समझ की भावना को बदलें, जिसके परिणामस्वरूप वे अधिक खुले और संवादात्मक बनेंगे। मौन के माध्यम से अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए अपनी बातचीत में शांत प्रतिबिंब के क्षणों को शामिल करके शुरुआत करें। यह महत्वपूर्ण विषयों पर बात करने से पहले कुछ मिनट का मौन हो सकता है, जो दोनों पक्षों को अपने दिमाग को साफ करने और गहराई से सुनने के लिए तैयार करने में मदद कर सकता है। आप अपनी प्रतिक्रिया की योजना बनाए बिना वक्ता पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करके सक्रिय सुनने का अभ्यास भी कर सकते हैं जब वे बात कर रहे हों। यह न केवल सम्मान दिखाता है, बल्कि उनकी बातों को समझने और सहानुभूति रखने की आपकी क्षमता में भी सुधार करता है। इसके अतिरिक्त साथ में मौन गतिविधियों में शामिल हों, जैसे कि चलना या प्रकृति का आनंद लेना, जो शब्दों की आवश्यकता के बिना गहरे स्तर पर जुड़ने के लिए एक शांत वातावरण प्रदान कर सकता है। अपने रिश्तों में मौन को अपनाना आपको बोले गए शब्दों का महत्व सिखाता है और अनकहे में अर्थ ढूंढना सिखाता है। यह सहानुभूति और समझ अपने कार्यों के पीछे मौन आपको अपनी आंतरिक आवाज को सुनने की अनुमति देता है, जो आपके दिल की फुसफुसाहट और आपके अहंकार की चीख के बीच अंतर करता है। जैसे जैसे आप गहराई से खोज करते हैं, आप उन क्षेत्रों की खोज करेंगे जहां आप सुधार कर सकते हैं और आत्मजागरूकता की अधिक समझ विकसित कर सकते हैं। यह नई समझ आपको जीवन की चुनौतियों पर आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया करने के बजाय सचेत विकल्प बनाने के लिए सशक्त करेगी। आत्मसुधार के एक उपकरण के रूप में मौन को अपनाने से आप खुद के साथ एक गहरा संबंध विकसित करेंगे और व्यक्तिगत विकास और परिवर्तन के द्वार खोलेंगे। उदाहरण के लिए, एलेना की यात्रा को लें, जिसने हर सुबह अपने विलंब करने की प्रवृत्ति पर काबू पाने के लिए मौन का इस्तेमाल किया। वह अपने दिन की शुरुआत 30 मिनट के मौन चिंतन से करती थी, अपने लक्ष्यों और उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित करती थी जिन्हें वह आमतौर पर टालती थी। इस अभ्यास ने उसे यह पहचानने में मदद की कि वह क्यों विलंब करती है। असफलता के डर विनाशकारी विचार उसके प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार लाते हैं। आत्मसुधार के लिए मौन को एक उपकरण के रूप में प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए अपने दैनिक दिनचर्या में मौन की नियमित अवधि को शेड्यूल करके शुरू करें। इस समय का उपयोग ध्यान करने, चिंतन करने या बस अपने विचारों के साथ बैठने के लिए करें। अपने विचारों या व्यवहारों में किसी भी आवर्ती पैटर्न की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित करें जिसे आप बदलना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त अंतर्दृष्टि और प्रगति को दस्तावेज करने के लिए अपने मौन अवधि के दौरान या बाद में एक जर्नल रखने पर विचार करें। यह आपके विकास को ट्रैक करने और आपके कार्यों के पीछे गहरे उद्देश्यों को समझने के लिए एक मूल्यवान उपकरण हो सकता है। इसके अलावा व्यक्तिगत विकास पर ध्यान केंद्रित करने वाले मौन रिट्रीट या कार्यशालाओं में शामिल हों। ये आपके मौन और आत्मचिंतन के अभ्यास को गहरा करने के लिए एक संरचित वातावरण प्रदान कर सकते हैं। आत्मसुधार के लिए मौन को अपनाना केवल शांत क्षणों को खोजने से कहीं अधिक है। यह इन क्षणों का उपयोग करके स्वयं के साथ एक गहरा संबंध विकसित करने के बारे में है। यह अभ्यास न केवल व्यक्तिगत विकास में सहायता करता है, बल्कि आपके समग्र मानसिक और भावनात्मक कल्याण को भी बढ़ाता है, जिससे एक अधिक जागरूक और पूर्ण जीवन मिलता है।
अध्याय 16 वह मौन जो समृद्धि की ओर ले जाता है। जब आप अपने मन को विकर्षणों से मुक्त कर देते हैं तो आप पाएंगे कि समृद्धि का मार्ग खुलने लगा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मौन आपको अनुमति देता है। जो वास्तव में महत्वपूर्ण है उस पर ध्यान केंद्रित करें और ऐसा करने से आप पाएंगे कि आपके विचार अब अनावश्यक शोर से भरे नहीं हैं। इस अवस्था में आप महसूस करना शुरू कर देंगे कि आपकी प्राथमिकताएं बदल रही हैं और आप अपने समय और ऊर्जा को अधिक कुशलता से आवंटित करना शुरू कर देंगे। परिणामस्वरूप आप अपने रिश्तों और काम में सुधार देखना शुरू कर देंगे और आपका समग्र कल्याण भी बढ़ने लगेगा। मौन को अपनाने से आप पाएंगे कि आप अधिक उत्पादक हैं और आपका जीवन अधिक समृद्ध हो जाएगा। सामंथा की कहानी पर विचार करें। एक वित्तीय विश्लेषक जो अपने कार्यस्थल पर लगातार दबाव और शोर से अभिभूत महसूस करती थी, उसने अपनी दिनचर्या में मौन की संक्षिप्त अवधि को शामिल करना शुरू कर दिया। अपने कार्यालय से दूर एक शांत पार्क में अपना दोपहर का भोजन करने का समय बिताने से मौन को अपनाने का यह सरल कार्य उसे एक स्पष्ट दिमाग और तेज फोकस के साथ काम पर लौटने की अनुमति देता है, जो समय के साथ उसकी दक्षता में काफी वृद्धि करता है और उसके तनाव के स्तर को कम करता है और बिना किसी विकर्षण के कार्यों को प्राथमिकता दे। इस अभ्यास से न केवल उनके व्यावसायिक संचालन में सुधार हुआ बल्कि उनके अपने करियर के प्रति नियंत्रण और संतुष्टि की भावना भी बड़ी। समृद्धि के लिए मौन की शक्ति का उपयोग करें। ऐसे समय की पहचान करके शुरू करें जब शोर और विकर्षण आपकी उत्पादकता को प्रभावित करते हैं। इन समयों के दौरान जानबूझकर मौन का समय निर्धारित करें, जैसे कि आपके आवागमन के दौरान या महत्वपूर्ण बैठकों से पहले। इस समय का उपयोग अपने लक्ष्यों और हाथ में मौजूद कार्यों पर चिंतन करने के लिए करें। इसके अतिरिक्त जहां संभव हो वहां एक शांत कार्यस्थल विकसित करें। इसका अर्थ हो सकता है शोर रद्द करने वाले हेडफोन का उपयोग करना, व्यवधानों के बारे में सीमाएं निर्धारित करना या शोर प्रदूषण को कम करने के लिए अपने कार्य वातावरण को फिर से डिजाइन करना। आप जवाब देने से पहले रुककर बातचीत और बैठकों में रणनीतिक रूप से मौन का उपयोग भी कर सकते हैं। आप अपने जवाब पर पूरी तरह से सोचने के लिए खुद को समय देते हैं, जिससे अक्सर बेहतर परिणाम मिलते हैं। मौन को अपनाना केवल शांत क्षणों को खोजने के बारे में नहीं है, यह इन क्षणों का उपयोग आपकी स्पष्टता और ध्यान को बढ़ाने के लिए करने के बारे में है, जो बदले में अधिक उत्पादकता और समृद्धि की ओर ले जाता है। मौन को अपने दैनिक दिनचर्या का मुख्य हिस्सा बनाकर आप अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक अधिक कुशल, प्रभावी और समृद्ध तरीका अनलॉक करेंगे। अध्याय 17 शांत चिंतन की शक्ति। आपने संभवतः ऐसे क्षणों का अनुभव किया होगा जहां शांत चिंतन की शांति ने आपको अपने विचारों का उपयोग करने की अनुमति दी थी, अपने आंतरिक ज्ञान में गहन अंतर्दृष्टि को प्रकट करना जो कहीं से भी उत्पन्न होती प्रतीत होती है। इन क्षणों में आपको स्पष्टता की भावना महसूस हो सकती है, जैसे कि दुनिया का शोर अंततः कम हो गया था और आप अपनी आंतरिक आवाज सुनने में सक्षम थे। शांत चिंतन में मन को शांत करने की शक्ति है, जिससे आप चेतना के एक गहरे स्तर तक पहुंच सकते हैं। यह इस स्थान पर है कि आप अपने अनुभवों को प्रतिबिंबित कर सकते हैं, नए दृष्टिकोण प्राप्त कर सकते हैं और शांत चिंतन को अपनाने से छिपे हुए पैटर्न को उजागर कर सकते हैं। आप पाएंगे कि आप जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित हैं। सूचित निर्णय लें और आत्मजागरूकता की गहरी भावना पैदा करें। लिसा का उदाहरण लें, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर जो खुद को करियर के चौराहे पर पाती है, अपने अगले कदमों के बारे में अनिश्चित महसूस करती है। उसने प्रत्येक सुबह अपने बगीचे में अकेले बैठकर शांत चिंतन के लिए समय समर्पित करना शुरू कर दिया। इस अभ्यास ने उसे कई हफ्तों तक अपनी पेशेवर यात्रा और व्यक्तिगत आकांक्षाओं चुपचाप चिंतन करने के लिए वह अपनी बेचैनी और असंतोष के स्रोतों को समझने लगा। जेम्स ने उद्देश्य और समुदाय की आवश्यकता को पहचाना, जिसे उसने स्थानीय सामुदायिक केंद्रों में स्वयंसेवा करके संबोधित किया, जिससे उसकी भलाई और सामाजिक संबंधों में काफी सुधार हुआ। अपने जीवन में शांत चिंतन को प्रभावी ढंग से शामिल करने के लिए एक विशिष्ट समय और स्थान की पहचान करें, जहां आप बिना किसी बाधा के रह सकें। सुबह सुबह या देर शाम अक्सर ऐसे अभ्यासों के लिए आदर्श होते हैं। इस समय का उपयोग चुपचाप बैठने के लिए करें, शायद अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हुए या किसी विशेष प्रश्न या विषय पर जिसे आप खोजना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त आप अपने चिंतन को जर्नल जैसे उपकरणों के साथ बढ़ा सकते हैं, अंतर्दृष्टि रिकॉर्ड करने के लिए या निर्देशित ध्यान ऐप्स जो आत्मनिरीक्षण विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
ये उपकरण आपके विचारों को संरचित करने और गहन चिंतन को सुविधाजनक बनाने में मदद कर सकते हैं। नियमित रूप से शांत चिंतन में शामिल होने से न केवल विचारशील निर्णय लेने में मदद मिलती, मौन से आप स्वयं को और अपने आसपास की दुनिया को अधिक गहराई से समझ सकते हैं। मौन आपको उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को छान लें और अपने आंतरिक ज्ञान का उपयोग करें। यह आपके आंतरिक आवाज़ को सुनने और अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करने के बारे में है। जब आप मौन की पूरी क्षमता को मुक्त करते हैं तो आप दुनिया को अधिक स्पष्ट रूप से देख पाएंगे, बेहतर निर्णय ले पाएंगे और मौन को अपनाकर अधिक संतुष्टिदायक जीवन जी पाएंगे। आप शोर और अराजकता से मुक्त हो पाएंगे और अपने भीतर निहित शक्ति का उपयोग कर पाएंगे। एंजेला की कहानी लें, जो एक उच्च शक्तिशाली वकील हैं, जिन्होंने अपने व्यस्त करियर से अभिभूत एक सप्ताहांत रिट्रीट के दौरान मौन की परिवर्तनकारी शक्ति की खोज की। एंजेला ने शुरू में शांति से संघर्ष किया, हालांकि जैसे ही उन्होंने मौन को अपनाया, उन्होंने पाया कि वे अपने विचारों और भावनाओं के प्रति अधिक सजग हैं। इस नई स्पष्टता ने उन्हें अपने करियर के लक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित किया और अंततः उन्होंने अपनी खुद की फर्म शुरू की, अपने परिवार के साथ एक गहरा संबंध विकसित किया। मौन घंटा एक प्रिय अनुष्ठान बन गया, परिवार के सभी सदस्यों के बीच संचार और समझ में सुधार। अपने जीवन में मौन की पूरी क्षमता को प्रभावी ढंग से अनलॉक करने के लिए मौन की छोटी अवधि को अपने दैनिक दिनचर्या में शामिल करके शुरू करें। प्रत्येक सुबह या शाम को 5 से 10 मिनट के मौन से शुरू करें। जैसे जैसे आप अभ्यास के साथ अधिक सहज होते जाते हैं, समय को धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। इस समय का उपयोग ध्यान, चिंतन या बस चुपचाप बैठकर सांस लेने के लिए करें। अपने घर में एक समर्पित स्थान बनाने पर विचार करें जहां आप मौन के कुछ क्षणों के लिए पीछे हट सकें। यह स्थान इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और अन्य विकर्षणों से मुक्त होना चाहिए जो शांति में गहराई से डूबने को प्रोत्साहित करते हैं। इसके अतिरिक्त बातचीत के दौरान ध्यानपूर्वक सुनने का अभ्यास करें। अपनी प्रतिक्रिया की योजना बनाए बिना पूरी तरह से दूसरे व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करें। यह न केवल आपके रिश्तों को बेहतर बनाता है, बल्कि आपकी व्यक्तिगत अंतर्दृष्टि और समझ को भी गहरा करता। ध्यान केंद्रित करें, गंभीरता से सोचें और शांति में जानबूझकर निर्णय लें। आप विकर्षणों को दूर कर सकते हैं और अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुन सकते हैं, जिससे आप कार्यों को प्राथमिकता दे सकते हैं और अपना समय अधिक प्रभावी ढंग से आवंटित कर सकते हैं। मौन आपको अपनी प्रगति पर चिंतन करने के लिए मानसिक स्थान भी देता है। सुधार के क्षेत्रों की पहचान करें और तदनुसार अपनी रणनीति को समायोजित करें। अपने दैनिक दिनचर्या में मौन की अवधि को शामिल करके आप अपने कार्यों में अधिक जानबूझकर और उद्देश्यपूर्ण बनेंगे, अपने उद्देश्यों की ओर लगातार प्रगति करेंगे। याद रखें कि मौन गतिविधि का अभाव नहीं है, बल्कि जानबूझकर कार्रवाई के लिए उत्प्रेरक है। क्लाउडिया का उदाहरण लें, एक उद्यमी जो अपनी सफलता का श्रेय प्रत्येक सुबह अपना दिन शुरू करने से पहले मौन की अपनी दिनचर्या को देती है। क्लाउडिया अपने दिन की योजना बनाने और अपने व्यावसायिक लक्ष्यों पर चिंतन करने में 30 मिनट मौन में बिताती हैं। इस अभ्यास ने न केवल उन्हें स्टार्टअप चलाने की अराजकता के बीच फोकस बनाए रखने में मदद, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मौन का उपयोग करें। अपने दिन के दौरान ऐसे समय की पहचान करके शुरू करें जब आप शोर और विकर्षणों से अलग हो सकते हैं। सुबह सुबह या देर शाम सबसे अच्छा काम कर सकते हैं। चिंतन और योजना बनाने के लिए एक शांत वातावरण प्रदान करना। आपके मौन समय के लिए एक समर्पित स्थान बनाएं जहां आप बिना किसी रुकावट के आराम से बैठ सकें। इस समय का उपयोग अपने लक्ष्यों पर ध्यान लगाने के लिए करें, उन्हें प्राप्त करने की कल्पना करें और आपको जो कदम उठाने की आवश्यकता है उसके बारे में रणनीति बनाएं। इसमें दिन के लिए अपने कार्यों की समीक्षा करना, प्राथमिकताएं निर्धारित करना और आगे आने वाली किसी भी चुनौती पर विचार करना शामिल हो सकता है। इसके अतिरिक्त अपने विचारों की प्रगति और आपको प्राप्त होने वाली किसी भी अंतर्दृष्टि को ट्रैक करने के लिए अपने मौन अवधि के दौरान जर्नलिंग पर विचार करें। यह विशेष रूप से आपका ध्यान और प्रेरणा बनाए रखने में सहायक हो सकता है, क्योंकि यह आपको यह देखने की अनुमति देता है कि आप कितनी दूर आ गए हैं और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहने के लिए
आपको क्या समायोजन करने की आवश्यकता है? मौन को अपनी दिनचर्या का नियमित हिस्सा बनाकर आप अपनी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, आपके आंतरिक ज्ञान की फुसफुसाहट आपको अधिक प्रामाणिक उद्देश्य संचालित जीवन की ओर मार्गदर्शन करेगी। जैसे ही आप अपना मन शांत करते हैं, आप अपने हृदय और अपने आसपास की दुनिया की सूक्ष्म लय को महसूस करना शुरू करते हैं। आपके रिश्ते अधिक सार्थक हो जाते हैं और आपके काम में उद्देश्य की गहरी भावना आ जाती है। मौन की परिवर्तनकारी शक्ति आपके आंतरिक ज्ञान को जगाने की क्षमता में निहित है, जिससे आप अपने गहनतम मूल्यों और इच्छाओं तक पहुंच सकते हैं। मौन रहने से आप अपने हृदय की फुसफुसाहट को सुन पाएंगे, जो आपको अधिक प्रामाणिक और उद्देश्य संचालित जीवन की ओर मार्गदर्शन करेगी। उदाहरण के लिए, जूलिया का अनुभव लें, जो एक कॉरपोरेट कार्यकारी है, जो अपनी नौकरी की अथक मांगों के कारण अपने सच्चे स्व से अलग महसूस करती थी। जूलिया ने प्रतिदिन मौन का अभ्यास करना शुरू कर दिया, जिसके दौरान वह सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से अलग हो जाती और अपने बगीचे में चुपचाप बैठ जाती। प्रत्येक दिन के अंत में मौन में बैठकर दिन की घटनाओं और उनके प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं पर विचार करना, इससे न केवल उसे अपने तनाव को प्रबंधित करने में मदद मिली, बल्कि छात्रों के साथ उसकी बातचीत में भी सुधार आया, जिससे वह अधिक धैर्यवान और उपस्थित हुआ। अपने जीवन में मौन की परिवर्तनकारी शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रत्येक दिन मौन के लिए विशिष्ट समय आवंटित करके शुरू करें। ये ऐसे क्षण होने चाहिए जब आप बिना किसी विकर्षण के अकेले हो सकें, जिससे आप गहन चिंतन में डूब सकें। सुबह सुबह या देर शाम को अक्सर अच्छा काम होता है। मौन के लिए अनुकूल शांतिपूर्ण वातावरण बनाएं। इसमें एक शांत कमरे में एक आरामदायक कुर्सी, आपके बगीचे में एक स्थान या कोई भी स्थान शामिल हो सकता है, जहां आप इन मौन समय के दौरान निर्बाध हो सकते हैं। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और अपने विचारों को बिना किसी लगाव के गुजरने दें। इस समय का उपयोग अपने दिन, अपनी भावनाओं और अपनी गहरी आकांक्षाओं पर चिंतन करने के लिए करें। व्यक्तिगत परिवर्तन की ओर अपनी यात्रा में अंतर्दृष्टि और प्रगति मौन का आपके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मौन को अपनाने से आप अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत कर सकेंगे, स्पष्टता प्राप्त कर सकेंगे और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकेंगे। आप पाएंगे कि मौन केवल ध्वनि की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि आपके जीवन के सभी पहलुओं में सफलता प्राप्त करने का एक शक्तिशाली साधन है। उदाहरण के लिए एम्मा की कहानी लें, जिसने पाया कि एक स्कूल प्रशासक के रूप में अपने व्यस्त दिन में मौन के समय को शामिल करने से उसे अधिक विचारशील निर्णय लेने और कर्मचारियों और छात्रों के साथ अधिक प्रभावी ढंग से संवाद करने की अनुमति मिली। इस अभ्यास ने न केवल उसके पेशेवर जीवन को बेहतर बनाया, बल्कि शांति और पूर्णता की भावना भी लाई, जो उसके कार्य वातावरण से परे थी। इसी तरह रॉबर्ट, एक स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर, ने मौन का उपयोग अपने काम के तनावों से बेहतर ढंग से निपटने के लिए किया। अपने दिन की शुरुआत और अंत मौन ध्यान के साथ किया। वह अपना धैर्य और सहानुभूति बनाए रखने में सफल रहा, जिससे रोगियों और सहकर्मियों के साथ उसकी बातचीत में काफी सुधार हुआ। मौन को अपनाने से आप दैनिक जीवन की अनावश्यक अव्यवस्था को दूर कर सकते हैं।